आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। धार्मिक प्रोग्राम है। आप सबके मंगल की कामना करते हुए, ईश्वर को प्रणाम करते हुए आज आपको एक कथा सुनाते हैं। श्रीमद् भागवत की एक कथा आती है भागवत में, मांडव्य ऋषि की। आज उसकी आपका चर्चा करते हैं आपके साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप श्रवण करते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहे। हमें अच्छा लगता है कि हम आपसे ये चर्चा शेयर करते हैं। जो शास्त्रों में कहा गया है, जो शास्त्रों में कथा आती है, जो शास्त्रों में कथन है, सभी जो इस भव सागर पार करने में हमें सहायता देता है। तो कथा शुरू करते हैं मांडव्य ऋषि की। एक बहुत एकांतवास करते हुए एक छोटी सी कुटिया में मांडव्य ऋषि अपनी तपस्या में लीन रहते हैं लगभग, और प्रभु का भजन में मग्न रहते हैं लगभग। लगभग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि खाना पीना भी होता है, कुछ देर विश्राम भी होता है, इसलिए मैंने कहा लगभग वो रहते हैं भजन में। बहुत तपस्या करते हैं, भगवान का भजन करते हैं। तो प्रारब्धवश क्या होता है, ये अब चर्चा शुरू होने वाली है। तो एक जब एकांतवास कर रहे हैं, अपनी तपस्या में लीन हैं, तो लगभग रात्रि का समय है। तो कुछ चोर भागते हुए आए और देखा कि महात्मा जी तपस्या में लीन हैं और हमारे पीछे पुलिस वाले लगे हुए हैं, अर्थात राजा के जो कर्मचारी हैं हमें ढूंढते हुए हमारे पीछे आ रहे हैं। उन्होंने देखा एकांत में तपस्या कर रहे हैं महात्मा जी, इनके कुटिया में छुप जाते हैं। तो वो उनकी कुटिया में चले गए। कुटिया में गए तो उन्होंने कहा अब हम भाग नहीं सकेंगे, हम पकड़े गए तो राजा हमें दंड देगा, मृत्यु दंड भी हो सकता है, क्योंकि राजा के घर चोरी करके आए थे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, चोरों ने वो सारा जो धन था, जो हीरे जवाहरात थे, उस कुटिया में छोड़कर पिछले रास्ते से वो निकल गए। जब निकल गए, दूर से निकल गए और पीछे आ रहे थे राजा के कर्मचारी, उनको चोरों को ढूंढते हुए। तो ढूंढते ढूंढते उस कुटिया के पास तक पहुंच गए तो देखा यहाँ कोई है नहीं, लेकिन इनका महात्मा बैठे हैं, ये समाधि में लीन हैं। तो फिर भी उन्होंने सारा इधर उधर सब देखा, तो कुटिया में भी देखा, तो कुटिया में वो हीरे जवाहरात पड़े मिल गए। तो उन्होंने हीरे जवाहरात उठा लिए और मन में ये सोचा कि हो सकता है ये महात्मा ये ढोंग कर रहा हो समाधि का, और इसने चोरी करके यहाँ समाधि लगाकर बैठ गया कि कोई मुझ पर शंका ना करे। साधु का वेश धारण कर लिया। इस शंका से उसको पकड़ लिया। तो उन्होंने कहा मैंने कुछ नहीं किया। मांडव्य ऋषि ने कहा मैंने कुछ नहीं किया, तो मैं तो अपने ध्यान में मग्न हूँ, मुझे नहीं पता ये कैसे आया, कहाँ से आया। तो कर्मचारी चले गए, राजा को ये सब चर्चा सुनाई कि ऐसे ऐसे हमने ये प्राप्त तो कर लिया, लेकिन महात्मा कहते हैं मैंने नहीं किया। तो राजा के कहने पर उनको लेके आए मांडव्य ऋषि को। तो सारी बात सुनने पर करने पर उन्होंने ये निर्णय किया कि ये चोर ही है, ये साधु नहीं है, तो उसको दंड दिया जाना चाहिए। तो राज्य के एक कोष में चोरी करने के अपराध में उनको सज़ा दी गई सूली पर चढ़ाने की। इतनी कठोर उनको सज़ा दी गई। तो महात्मा जी मांडव्य ऋषि कह रहे हैं कि मैंने चोरी नहीं की। तो उन्होंने कहा सब चीज़ आपके सामने बरामद हुई है, आपके कुटिया से बरामद हुई है, और आप कहते हो चोरी नहीं की। तो उन्होंने और कुछ नहीं कहा। तो अपने ध्यान में रहे कि भाई ये कैसे हो गया कि मैंने कोई अपराध नहीं किया, लेकिन फिर भी मुझे ये सूली की सज़ा दी जा रही है। तो उन्होंने कुछ ऐसा प्रतिकार नहीं किया, अर्थात विरोध नहीं किया। तो उन्होंने निश्चित किया अमुक दिन इसको सूली पर चढ़ाया जाएगा। आप जानते हैं सूली क्या होती है? एक तीखा नोकीला होता है वो और जिस प्रकार एक छोटा सा खंभा होता है, खंभे के ऊपर वो सूली लगा दी जाती है, उसके ऊपर बिठा दिया जाता है, उस सूली के ऊपर। तो महात्मा ने कहा ठीक है, अगर आपका यही है निर्णय तो ठीक है, आप जो सज़ा देनी है दीजिए।
तो महात्मा ने कोई विरोध ना करते हुए निश्चित समय पर उस पर सूली पे बिठा दिया गया। लेकिन जब बिठाने का समय था तो वो महात्मा मांडव्य ऋषि बहुत सिद्ध पुरुष थे, बहुत तपस्या किया हुआ था उन्होंने योग की सिद्धि की हुई थी। तो अपने शरीर को उन्होंने बहुत ही हल्का कर लिया। जैसे आपने सुना भी होगा, हमने एक वीडियो बनाई है, वो अष्ट सिद्धि में ये सिद्धि आती है कि अपने शरीर को बहुत हल्का बना लेना, भारी बना लेना, बड़ा बना लेना, छोटा बना लेना, ये सिद्धियों में आती है, अष्ट सिद्धि में आती है, जो हनुमान जी के पास भी थी। तो उन्होंने अपने शरीर को बहुत सूक्ष्म मतलब बड़ा हल्का कर लिया। तो उन्होंने उस सूली पर बिठा दिया। तो उनका ये निर्णय होता था कि जब सूली पर बिठाएंगे तो 2 दिन के बाद उसको नीचे उतारा जाएगा ताकि ये इसके प्राण निकल जाए। तो इसको उतार कर तो इसके परिवारजनों को वो देह दे दी जाए, तो अपना अंतिम जो क्रियाक्रम होता है वो कर ले, ऐसा उनका विधान था राजा का। तो उन्होंने सूली पर बिठा दिया। तो महात्मा ने, मांडव्य ऋषि ने अपने शरीर को इतना हल्का कर लिया कि उनको उसका दुख तो थोड़ा सा तो वो मालूम होता है, मन तो जान रहा है कि मैं क्या सज़ा ये मुझे मिल रही है। तो दूसरे दिन जब आए उन्होंने देखा कि महात्मा तो ज्यों का त्यों ऐसे ही है, स्वस्थ, इसमें कोई ऐसा उसमें फ़र्क नहीं पड़ा, इस सूली ने उसका कोई छेदन नहीं किया। तो उन्होंने ये सारी घटना राजा को बताई। तो राजा ने देखा कि इसका मतलब ये महात्मा ही है, गलती हमसे हुई है, राजा ने मान लिया। अब राजा भी पश्चाताप करने लगा, हमसे गलती हुई है। अब क्षमा याचना करने लगा महात्मा से, मांडव्य ऋषि से, कि हमें क्षमा कीजिए, हमसे ये भूल हुई। तो उन्होंने कहा कि मैं तो आपको कह रहा था लेकिन आप मेरी बात नहीं मान रहे, अब क्या हो सकता है। तो उन्होंने ये उस समय कहा कि हो सकता है कोई ऐसा प्रारब्ध होगा मेरा। मांडव ऋषि जी की ये बात है कि वो कह रहे हो सकता है मेरे प्रारब्ध में ऐसा कोई होगा भोग जो मुझे ये मिलना था। तो वो चले गए। और फिर क्या हुआ, योग बल से मांडव्य ऋषि यमलोक जाकर यम भगवान से कहने लगे कि ये सज़ा मुझे क्यों मिली, आप मेरे कौन सा एक दोष है या कौन सा अपराध है जिसकी ये सज़ा मुझे मिली। तो उन्होंने फिर कहा कि आपने 100 साल पहले बालकपन में बाल अवस्था में आपने एक छोटे से जीव को, उसके पीछे वो जो कीकर का कांटा है वो चुभो रहे थे आप, इसलिए आपको ये सज़ा मिली है। तो उन्होंने फिर मांडव्य ऋषि ने कहा कि मैं तो उस समय बालक था, अबोध था, कोई ऐसी मेरा वो नहीं था कि मुझे ज्ञान के ऐसा करने से ये अपराध गिना जाएगा, मुझे बोध नहीं था, तो फिर मुझे सज़ा क्यों मिली। तो उन्होंने कहा जो कर्म किया है वो तो उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। तो मांडव्य ऋषि ने कहा कि जो अबोध बालक है, जिसको भी बोध ही नहीं हुआ कि मैं क्या कर रहा हूँ, उस समय उसका अपराध नहीं गिना जाना चाहिए। तो उस समय फिर मांडव्य ऋषि ने यम भगवान को श्राप दिया कि जाओ तुम भी मृत्यु लोक में जाकर अनुभव करो कि दुख क्या होता है। जो किसी पर लांछन लग जाए तो उसका दुख क्या होता है, आपको भी मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा। तो फिर वो यम भगवान विदुर रूप में वो वहाँ मृत्यु लोक में आए। ये उनके श्राप के कारण आए, मांडव्य ऋषि के श्राप के कारण यम भगवान विदुर रूप में, वो आप बाकी कथा जानते हैं कि धृतराष्ट्र के छोटे भाई के रूप में थे। और उसके बाद भी आप जानते हैं कि ये धर्मराज के ही अवतार हैं विदुर जी, और धर्मराज के ही अवतार हैं युधिष्ठिर जी। शायद मैं थोड़ा सा प्रसंग साथ में जोड़ देता हूँ, शायद आपने सुना होगा। तो जब अंतिम अवस्था हुई थी धृतराष्ट्र की, जंगल में चले गए थे कुंती भी और गंधारी भी और धृतराष्ट्र भी, और साथ में विदुर जी भी चले गए थे जंगल में। तो वहाँ एक बार मिलने आए थे युधिष्ठिर जी। तो अंतिम समय जब आया था विदुर जी का, तो उन्होंने कहा मेरे सामने खड़े हो जाओ आप युधिष्ठिर। तो युधिष्ठिर सामने खड़े हो गए। तो उन्होंने अपना देह त्याग कर उसमें लीन हो गए, क्योंकि वो भी धर्मराज के ही अंश से है। कौन? युधिष्ठिर। इसलिए उन्होंने अपना देह त्याग किया विदुर जी ने। और मैं प्रसंगवश ये भी कहता चलता हूँ, उस समय जंगल में आग लग गई थी, तो धृतराष्ट्र भी और ये गंधारी भी वहीं से जलकर वो जंगल की आग में
वो भी वहाँ पूरे हो गए थे। तो मेरा मन था कि आपसे अब चर्चा की जाए, जो पुराने जो ग्रंथों में जो छोटी छोटी कथा आती है आपसे प्रसंगवश किया जाए। सभी के मंगल की कामना करते हुए यही विश्राम देते हैं। पुनः और कथा के साथ आपके साथ संपर्क करेंगे। श्रवण करने का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सनातन संस्कृति का जो प्रचार प्रसार है यही एक माध्यम है कि आपसे वार्तालाप की जाए। जिनके पास समय नहीं है शास्त्रों का अध्ययन करने का, उनके लिए हमारा प्रयास है कि घर बैठकर आप कथा का श्रवण करें। ये श्रीमद् भागवत की कथा है, मांडव्य ऋषि की। आप श्रवण करने का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के मंगल की कामना करते हुए यहीं विश्राम देते हैं। धन्यवाद।